फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है कार्डियोलॉजी। हृदय तथा उसकी बीमारियों के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। सेकंड है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? आंसर है लब। प्रथम हृदय ध्वनि को लब कहते हैं। नेक्स्ट है, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? आंसर है डब। दूसरी हृदय ध्वनि को डब कहते हैं। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? आंसर है मछली के। वीनस हृदय मछली के हृदय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? आंसर है एस ए नोड को। निम्न में से एस ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? आंसर है हाइपरटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? आंसर है 0.8 सेकेंड। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय होता है 0.8 सेकेंड। फिर नेक्स्ट है, जार्विक सेवन क्या है? आंसर है कृत्रिम हृदय। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? आंसर है हार्ट बीट। हृदय की धड़कन को हार्ट बीट कहा जाता है। नेक्स्ट है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? आंसर है उपयुक्त दोनों, धमनियां और आर्टेरीज। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य धमनियां और आर्टेरीज करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? आंसर है हृदय में। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय तक पहुँचता है। नेक्स्ट है, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है उपयुक्त दोनों, OH रक्त समूह और HH रक्त समूह। बॉम्बे रक्त समूह को OH रक्त समूह और HH रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना क्या कहलाता है? आंसर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। RH एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहलाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आंसर है पॉलीसाइथीमिया रोग। मानव शरीर में RBC की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आंसर है उपयुक्त दोनों, रक्तअल्पता और एनीमिया। मानव शरीर में RBC की कमी से रक्तअल्पता और एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में WBCS की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आंसर है ल्यूकीमिया रोग। मानव शरीर में WBCS की अधिकता से ल्यूकीमिया रोग होता है। अगला सवाल है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? आंसर है उपयुक्त दोनों, सिराएं और वेन्स। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य सिराएं और वेन्स करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है ल्यूकोपीनिया रोग। मानव शरीर में WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग होता है। अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर है 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? आंसर है 4। मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं।
मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? आंसर है अशुद्ध अनॉक्सीकृत। मछलियों के हृदय में अशुद्ध या अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर है 4। मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर है 2। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आंसर है 4। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? आंसर है कॉकरोच में। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक कॉकरोच में होता है। मेढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? आंसर है 3। मेढक व सर्पों का हृदय 3 चैम्बर का होता है। ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? आंसर है हृदय की। ईसीजी हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? आंसर है क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। हृदय का मुख्य कार्य होता है रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। नेक्स्ट है, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? आंसर है उपयुक्त दोनों, परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण करना परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आंसर है पल्मोनरी सिरा। फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य पल्मोनरी सिरा करता है। नेक्स्ट है, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? आंसर है पल्मोनरी धमनी। हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य पल्मोनरी धमनी करती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? आंसर है 5 लीटर। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप कर सकता है। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी होती हैं? आंसर है हृदय पेशी। मनुष्य की सबसे व्यस्त पेशियां हृदय पेशियां होती है। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? आंसर है हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? आंसर है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से होता है। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? आंसर है 300 ग्राम। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। अगला सवाल है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? आंसर है पेरिकार्डियम झिल्ली। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, एड्रिनल ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। रक्त दाब को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि करती है। फिर नेक्स्ट है, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। हृदय का रुधिर दाब स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आंसर है स्टेथोस्कोप द्वारा। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है।
अगला है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है थायरॉक्सिन। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स थायरॉक्सिन है। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है ईसीजी। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को ईसीजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? आंसर है हाइपोटेशन। रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेशन कहलाता है। हृदय के धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? आंसर है टेकीकार्डिया। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना टेकीकार्डिया कहलाता है। हृदय के धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? आंसर है ब्रेडिकार्डिया। हृदय के धड़कन का सामान्य से कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर है सिस्टोलिक दबाव। संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देते हैं उसे सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। हृदय के रिफ्लेक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? आंसर है डायस्टोलिक दबाव। हृदय के रिफ्लेक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? आंसर है एथेरोस्क्लेरोसिस। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आंसर है एंजियोलॉजी द्वारा। धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की एंजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। एंजियोलॉजी का जनक कौन है? आंसर है विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी के जनक है विलियम हार्वे। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। हृदय की मरमर फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? आंसर है दोषपूर्ण कपाट वाल्व। हृदय की फुसफुसाहट से दोषपूर्ण कपाट या वाल्व का पता चलता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर है 72। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।